महाराजाओं के घर में जब महाराज बेटियां जन्म लेती थी तो खुशी मनाई जाती, और आज के जमाने में बेटियां जन्म ले लेवे तो जल लगत ने फांसी पर टंग दो को है। सही बात है भैया, सही है। एक बात बताएं, लड़कियां बेटियां उन्हीं के घर में जन्म लेती हैं। किनके घर में? जो राजा महाराजा होते हैं। गरीबन के घर में कहूँ बेटियां जन्म नहीं लेती। हाँ, और कैसे गरीब और कैसे अमीर सुनो। अगर तुम्हारे घर में पैसा नहीं है, तुम्हारे घर में धन दौलत नहीं है, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारे घर में एक लक्ष्मी के समान बेटी है तो समझ लेना हमसे ज्यादा अमीर दुनिया में कोई नहीं है। और तुम्हारे घर में रुपया भरे पड़े हैं खूब, खजाना भरे पड़े हैं खूब, 10 करोड़ की संपत्ति तुम्हारी, और तुम्हारे घर में एक लक्ष्मी जैसी बिटिया है नहीं, तो तुम्हारे तो गरीब दुनिया में कोई नहीं हुई। समझ रहे हो? तो इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियां उन्हीं के घर में जन्म लेती हैं जो महाराज राजा महाराजा होते हैं। गरीबों के यहाँ कभी बेटियां जन्म नहीं लेती। लड़की जो होती है, लोग कहते हैं जब घर में बिटिया जन्म लेवे तो लोग ये कहते हैं कि घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया, कहते हैं ना लक्ष्मी आई है। तो ध्यान रखना, लड़की जो होती है वो वास्तव में लक्ष्मी है। लड़की जो होती है वो वास्तव में लक्ष्मी होती है, लेकिन आजकल महाराज कोई लक्ष्मी मानती नहीं। घर की बहू बोले गोविंद भगवान की, तो महाराज आजकल की लक्ष्मियां तो हैं। सही बताए भैया, काऊ काऊ को बात शायद है कि बुरी लग सकत है। कलयुग के हिसाब से हम आपको बता रहे कि आजकल की लक्ष्मियां तो हैं, लेकिन दादा लक्ष्मण जैसे आचरण नहीं है। सही बात है ना? आजकल की घर की लक्ष्मियां तो हैं, लेकिन लक्ष्मण जैसे आचरण नहीं है। ध्यान रखना, लड़की कौन अच्छी होती है? परीक्षित महाराज, लड़की कौन सी अच्छी होती है? लड़की वो अच्छी होती है जो गुणवान हो, जो चरित्रवान हो, जिसका आचरण सुंदर, जिसका चरित्र सुंदर, जो अपने कुल खानदान की मर्यादा को लेकर के चले, जो अपने कुल खानदान का नाम रोशन करे, वही होती है लक्ष्मियां। और जिसने अपने कुल खानदान की इज्जत न जानी, जिसने अपने माँ बाप की इज्जत न जानी, वो लड़की नहीं, वो लड़की के नाम पर कलंक होती है। आज के जमाने में 100% में 90% लड़कियां ऐसी हो गई हैं जो महाराज 2-4 दिन का प्रेम करती और प्रेम के खातिर अपने माँ बाप की इज्जत पर लात मार करके चली जाती हैं, अपने माँ बाप की नाक कटा करके चली जाती है। ऐसी लड़कियां होती हैं, ऐसी लड़की के नाम पर कलंक होती है। इसीलिए ध्यान रखना, अगर तुम्हें लड़की का दर्जा दिया गया है तो ज्यादा नहीं हो सके अपने कुल खानदान का नाम रोशन करना चाहिए। अगर अपने कुल खानदान का नाम ऊंचा न कर पाओ तो कम से कम नाम डुबाओ तो नहीं है। और आज के हमारे समाज की हर एक लड़की, हर एक नारी ऐसी है जो कोई भी काम नहीं छूटा वो सब काम कर सकती है। आज की हमारी नारी, आज के जमाने की नारी, आज के जमाने की लड़कियां महाराज पुरुष के कंधों से कंधा मिला करके चल सकती हैं, लेकिन चलोगी कैसे? जब आपका आचरण अच्छा होगा, जब आपका चरित्र सुंदर होगा, जब आपके गुण सुंदर होंगे, तब आप पुरुष के कंधे से कंधा मिला करके चल सकती है। ध्यान रखना, लेकिन आज के जमाने में महाराज ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। प्रेम करती है, माँ बाप की इज्जत पर लात मार करके लड़कियां चली जाती हैं 2-4 दिन का प्रेम करके। ध्यान रखना, जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को नहीं जानती वो दुनिया में कभी किसी की इज्जत को समझ नहीं सकती। जिस माँ बाप ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया और बाप ने तुमसे हमेशा ये उम्मीद लगाई कि मेरी बड़ी बेटी बड़ी होकर के मेरा नाम रोशन करेगी, अपनी बेटी को पलकों पर बिठा करके रखा, और आज तुम अपने बाप की इज्जत को छाल करके जा रही हो। हम ये अपने अनुभव से कह सकते हैं, अपने अनुभव से, कि महाराज बाप को जितना प्यारा लड़का नहीं होता उससे कई गुना प्यारी लड़की होती है। ये बात हम अपने अनुभव से कह सकते हैं। माँ को हमेशा लड़का ज्यादा प्यारा होता है, बाप को हमेशा लड़कियां प्यारी होती हैं। जब लड़की विदा होती है ना, विदा, तो बाप के सामने, बाप के ऊपर 1000 कष्ट टूट करके गिर जाए, बाप कभी रोएगा नहीं। ये बात मेरी ध्यान रख लेना। बाप के ऊपर 1000 संकट आ जाए, बाप कभी नहीं रोएगा, हर संकटों का सामना कर लेगा। लेकिन जब एक
एक लड़की विदा होती है ना, तब बाप से पूछो वो कैसे रोता है। बाप से पूछो वो कितना रोता है। उसकी आत्मा जानती है कि आज हम अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग कर रहे हैं, तो मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रहूंगा। उस समय बाप बहुत रोता अपनी बेटी के लिए। तो इसीलिए अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही हो तो कभी भी ऐसा कदम मत उठाना जिस कदम के कारण तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को झुकना पड़े। और एक बात ध्यान रखना, माँ बाप संसार में किसी से नहीं झुक सकते, लेकिन माँ बाप जब भी हारते तो अपनी संतान से हारते हैं। माँ बाप जब भी हारते हैं सिर्फ अपनी संतान से हारते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत किया करो जिससे आपके कुल खानदान की इज्जत चली जाए। बोलिए गोविंद भगवान की महाराज।